जैसे जैसे मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आने वाले चुनाव की आड़ को लेकर हरियाणा की राजनीति गर्माती जा रही है। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व उन्हें धनतेरस व दीपावली की बधाई दी। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस व केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस के पुराने शासनकाल की याद दिलाई। इसके साथ ही केजरीवाल पर भी निशाना साधा। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर भी निंदा जाहिर की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस दौरान सीएम व बीजेपी सरकार को किसान हितैषी बताया और किस प्रकार से अन्य पार्टियों व नेताओं पर कटाक्ष किया। आप खुद सुनिए और जेपी दलाल के इन दावों पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज तो एनसीआर के अंदर इंद्र देवता की मेहरबानी हो गई है। बूंदाबांदी होने से प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है और मैं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। हरियाणा में बहुत ही इक्का दुक्का घटनाएं घटी हैं और ये रिकॉर्ड हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा और बहुत सारी हमने योजनाएं बनाई जिससे किसानों को मशीनरी दी, किसानों को DSR विधि से धान बोने के लिए 4,000 रुपये दिए, धान ना बोए उसको 7,000 रुपये दिए, 80,000 के आसपास हमने मशीनरी दी और पराली के लिए हमने जो खपत के इंतजाम किए और उससे ये फ़ायदा हुआ है कि बिल्कुल पंजाब से 7% हमारे यहाँ आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जबकि हमारे यहाँ धान की कटाई मंडियों में धान 90% आ चुका है, पंजाब में अभी 60% ही आया है। मैं कोई पंजाब के किसानों को आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये सरकार का काम है कि उनको शिक्षित करे, उनको मशीनरी दे, उनको सुविधाएं दे। किसान बेचारा आग जब लगाता है जब उसके पास और कोई साधन नहीं बचता। और दिल्ली में प्रदूषण के और भी बहुत अनेकों कारण हैं, सबको मिलकर के उन कारणों का भी समाधान करना चाहिए, तभी दिल्ली में ये समस्या हर साल आती है, इसका समाधान होगा। सर, बात करें गन्ने की 14 रुपये बढ़ाए हैं, 14 अगले साल के लिए भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन जो कांग्रेस है वो कह रही है कि उन्होंने 10 साल में 193 रुपये बढ़ाए, जबकि बीजेपी ने 10 साल में 90 रुपये ही बढ़ाए। कांग्रेस को सारे आंकड़े बताने चाहिए कि वो 5-5 रुपये के चेक देते थे, उन्होंने जो है बीमा राशि कितनी दी थी वो बताना चाहिए। हमने 7,500 करोड़ रुपये दिए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जी के पैसे जो है वो 4200 करोड़ रुपये दिए हैं। हरियाणा सरकार से जो किसानों को 4,000 करोड़ रुपये खराबे के दिए हैं। हमने अपनी टाइम में लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपये तो किसानों को दे चुके हैं। कांग्रेस ने 2,000 करोड़ रुपये नहीं दिए। बाजरे का भाव देखिए, सरसों का भाव देखिए, कपास का भाव देखिए, हर चीज़ों के भाव लगभग 1.5 गुना हो चुके हैं। गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक हमारा है और एक अच्छा काम हमने किया है कि 2 साल का भाव अभी निर्धारित कर दिया, क्योंकि गन्ना 2 या 3 साल की फसल होती है और इसका मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। बाकी कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कांग्रेस के वक्त में किसानों का बहुत शोषण हुआ है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की है उन्होंने विधानसभा के अंदर, तो क्या मानते इतने बड़े पद पर इतने अच्छी मानसिकता रखना? इतने बड़े नेता को और वो भी विधानसभा के सदन के पटल पर इस तरह की अच्छी भाषा का प्रयोग करना बहुत बुरी बात है। सारा देश उनको थू थू कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस तरह की बोलने से पहले उनको अपना ध्यान देना चाहिए। सर, केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम बार बार हरियाणा आ रहे हैं, आपकी बार रोहतक आए तो उन्होंने ईडी को लेकर सवाल उठाए, कहा कि बीजेपी उनको गोली भी मरवा सकती है, जेल में भी डाल सकती है, लेकिन उनकी जैसी सोच के अब लाखों लोग हो चुके हैं, उनको कैसे गिरफ्तार करें? केजरीवाल जी झूठ बोल के अपनी पार्टी बनाई, अन्ना को धोखा दिया, कांग्रेस वालों को कहा, गालियाँ दी, बाद में जाके माफ़िया मांगी। रोहतक में आए थे तो हमने सोचा था कि वो प्रदूषण के बारे में कुछ बोलेंगे, हमने सोचा था कि एसवाइल के बारे में कुछ बोलेंगे, एक लाइन भी उनको नहीं बोली। हरियाणा का किसान पूरी तरह से आक्रोशित है। केजरीवाल जी की पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है।